और सम्यक दर्शन के बारे में बहुत कुछ हमने समझने का और जानने का प्रयास किया और सम्यक दर्शन की भूमिका हमने समझने का प्रयास किया। भूमिका के रूप में सम्यक दर्शन के भेदों को भी जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और उसके उपरांत हम सम्यक दर्शन के उन अंगों की ओर जाएंगे और अंगों का समझने का प्रयास करेंगे कि उन अंगों में क्या कथन किया गया है, क्योंकि धर्म तो वहाँ से शुरू हो जाता है। क्योंकि कौन सा धर्म बात करते हैं तो अधर्म की बात आती है, हमने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि धर्म को समझने के लिए हम अधर्म को भी समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि धार्मिक और धर्मात्मा दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। धार्मिक बनना सहज है लेकिन धर्मात्मा बनना इतना सरल नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा वह है जो धर्म को जीतता है, धार्मिक वह है जो धर्म की क्रियाओं को करता है। अब इसमें जो हम मंदिर में आ करके पूजा पाठ आदि जो क्रिया करते, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उन क्रियाओं तक जो सीमित रहते हैं उसको हम धार्मिक कह सकते हैं। लेकिन जो धर्म को अपने जीवन में उतारता है और आत्मसात करता है और उस मार्ग पर कदम रखता है, वह धर्मात्मा होता है। क्योंकि धर्म की क्रिया करने वाला धर्म धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है और धर्म को जीने वाले का धर्म उसके आचरण का अंग बन जाता है। इसीलिए धर्म को आत्मसात करना होता। अंग यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग है। ये 8 अंगों को जितने आत्मसात कर लिया वही धर्मात्मा कहलाता है। धार्मिक ये जो शब्द है, धार्मिक क्रियाओं के साथ क्रियाओं को करने वाला वह धार्मिक कहलाता है। धर्म की क्रिया करने वाला वह धार्मिक, लेकिन धर्म के उन अंगों को जो आत्मसात करता है वह धर्मात्मा होता है। और धार्मिक क्रियाएं ये बाधक नहीं है, साधक है। क्योंकि धार्मिक क्रियाएं धर्म के बाधक नहीं हो सकते, लेकिन वह साधक है और इसीलिए साधना के तौर पर हम उस प्रकार उन क्रियाओं को करते चले जाते हैं। हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, सत्संग का सानिध्य करते हैं, ये सब ये क्रियाएं हैं, ये वास्तविक धर्म नहीं है। किस अपेक्षा से? अपेक्षा पर यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति बाह्य क्रियाओं को करता है, एक श्रावकाचार के रूप में जब अपनी क्रियाओं को करता है, ये क्रियाएं उस धार्मिक भावनाओं को उद्दीपन करने वाली होती है, यानी हमारी भावनाओं को बढ़ाने वाली क्रियाएं होती है, जो हमारी विशुद्धि को निर्मल करने वाली ये क्रियाएं होती है। इससे हमारा मन निर्मल हो जाता है और हम उन क्रियाओं से दूर रहना शुरू कर देते, हम ऐसा आचरण करना शुरू कर देते कि हमारे भीतर का जो राग द्वेषादि कषाय है उनसे भी दूर रहने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि इन क्रियाओं में जब हम लगते हैं तो हम अशुभ क्रियाओं से दूर रह जाते, बच जाते हैं। इसीलिए धार्मिक क्रियाएं हमारे आत्म विशुद्धि के लिए कारण है, लेकिन वह क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं के रूप में हम समझते हैं।
और उन क्रियाओं से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है और आत्मा की विशुद्धि ही वह आत्मस्थता की ओर ले जाती है। इसलिए धर्मात्मा जो होता है वह आत्मस्थ होता है और उन गुणों को आत्मसात करने वाला होता है। इसीलिए इन क्रियाओं को करते हुए जब वह धर्मात्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वह आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं देखने में आता है वह भूल कर भी वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो भले ही धार्मिक क्रिया और अनुष्ठानों को करता हो, पूजा पाठ करता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करता। महाराज ये क्या बात है, ये आज धर्म क्रिया तो कर रहा है फिर भी वह धर्मात्मा नहीं है, वह धार्मिक क्रिया कर रहा है, लेकिन धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान करते हुए भी वह अपने स्वभाव को और अपने आचरण में यदि परिवर्तन नहीं लाता है तो वह व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। इसीलिए जब वह व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, आचरण को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह आत्मस्थ धर्मात्मा कहलाता है। इसलिए वे धार्मिक हो सकते हैं लेकिन वह धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्मात्मा होने के लिए धार्मिक और धर्मात्मा दोनों में इतना ही अंतर है कि धार्मिक बनना और सहज है, सरल है, धर्मात्मा होना बहुत कठिन है। क्योंकि धर्मात्मा वह है जो धर्म को जीत लेता है, आत्मसात कर लाता, अपने जीवन में उतारता है और वह उन क्रियाओं को, क्रिया में धार्मिक जो है वह क्रियाओं तक सीमित रह जाता है। इसीलिए दोनों में अंतर होता है, एक आचरण रूप करने वाला, क्रिया रूप करने वाला। इसीलिए धर्म और धर्मात्मा, क्योंकि धर्म को अंगीकार करने के उपरांत ही वह धर्मात्मा उन अंगों की ओर जाता है, क्योंकि अंगों को ग्रहण कर लेता है, वह धर्म सम्यक दर्शन से प्रारंभ हो जाता है और फिर उनके अंगों की ओर चला जाता है। जब हम मंदिर, पूजा पाठ, सत्संग, ये सब क्रियाओं को करते हुए भी हम धर्मात्मा बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तियों की विचार और मानसिकता कैसी होती है उनको हमें समझने की आवश्यकता है। हम धर्मात्मा कहे या धार्मिक कहे या सज्जन कहे, ये सब उनके क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का आचरण करता है। और यहाँ पर सबसे पहला वो बात आती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के रूप में कहा है आचार्य ने कि पत्थर की तरह, एक होता है पत्थर की तरह, दूसरा होता है मिट्टी की तरह और तीसरा होता है रुई की तरह। एक व्यक्ति वह है जो मंदिर आता है, पूजा पाठ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसके अंतरंग में उतरता नहीं है। उपदेश भी सुन लेता है लेकिन उपदेश नीचे तक नहीं उतरता। ये पत्थर की तरफ, जिस प्रकार पत्थर के ऊपर पानी डालो तो ऊपर से पानी बह जाता है लेकिन भीतर से वह भीगता नहीं है, इस प्रकार पत्थर के समान जो आंतरिक रूप जिसके नहीं है, वह धर्म करने के बाद भी धार्मिक संस्कारों को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए उस पत्थर के समान उसके परिणाम रहते हैं। और दूसरा मिट्टी की तरह, उसमें मिट्टी में पानी सींचने के बाद वह भीग जाती है
और नरम हो जाती है, गीली हो जाती है और अत्यंत मृदु भी हो जाती है, परंतु सूख जाने के उपरांत वह बहुत हार्ड हो जाती, कड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों की धार्मिक चेतना तभी तक रहती है कि जब तक धार्मिक वातावरण बना रहता है या साधु संतों का सानिध्य मिला रहता है, तब तक ही उनका आचरण और व्यवहार धार्मिक रूप से चलता है, और वह वातावरण समाप्त होते ही इनके वह संस्कार सब लुप्त हो जाते हैं। यानी कोई किसी प्रकार का आचरण शेष नहीं रहता। तो ये मिट्टी के समान वह धर्मात्मा होते हैं, वह धार्मिक व्यक्ति होता है। और ऐसे लोगों का धर्म धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है, इसलिए व्यवहार में पूरी तरह वह उतर नहीं पाते। और तीसरा, रुई के समान, रुई में वह गुण है, वह क्षमता है, वह सामर्थ्य है कि वह ग्रहण करने की क्षमता उसके भीतर होती है कि यदि उसके ऊपर पानी डालो तो पानी को सोख लेता है और अपने भीतर समाहित करके रख देता है और उसको छोड़ता नहीं है, फिर वह वैसे ही उसको भीतर ही रखता है। उसी प्रकार वह धर्मात्मा जिस प्रकार पानी को रुई खींच लेता है, उसी प्रकार धर्मात्मा व्यक्ति अपने संस्कारों को एक बार अपने जीवन में उतारता है, ग्रहण कर लेता है, तो फिर उसको वो छोड़ता नहीं है। कोई नियम धर्म आदि का भी पालन करने की बात आती है तो एक बार ग्रहण करता है तो वह उसको विसर्जित नहीं करता, उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए रुई के समान जो लोग होते हैं वो धार्मिक क्रियाओं से अपनी धार्मिक चेतना का उद्दीपन करते हुए और संस्कारों को परिमार्जित करते हुए उसको कभी समाप्त नहीं करते, उसको हमेशा अपनी चेतना में उसको व्याप्त रूप में उसको रखते हैं और उद्दीप्त रूप में उसको रखते हैं, ताकि उसमें विकास होता रहे, उसमें वृद्धि होती रहे, आचरण में, विचारों में और स्वभाव में भी परिवर्तन आता जाए और कषायों में मंदता आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे आत्मिक विकास जिसके भीतर होता चला जाता है, वह रुई के समान स्वभाव वाला वह व्यक्ति होता है। और धर्मात्मा जो है कैसे होना चाहिए? 3 प्रकार के व्यक्ति है, पत्थर के समान, मिट्टी के समान और रुई के समान। इनमें से हम किस प्रकार के हैं? हाँ, पत्थर के समान, हाँ, या मिट्टी के समान? हाँ, कौन सा तीनों में आपका नंबर कौन सा आता है? आप हमें मत जाना, आप मन में समझ लेना कि हमारा नंबर उसमें कौन सा आता है, क्योंकि आप स्वयं जान जाएंगे कि हम किस विचारधारा के हैं और कैसे करते हैं, हमारे आचार विचार कैसे हैं और कितना हम धार्मिक संस्कारों को अपने भीतर समाये रखते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ ही यह है कि यथार्थ दृष्टि, और यथार्थ दृष्टि के जगते ही पदार्थ गौण हो जाते हैं। दृष्टि का मतलब क्या? नजरिया, नजर, आपकी नजर कैसी है? सम्यक नजर है या गलत नजर है? क्योंकि व्यवहार में यदि कहते हैं ना कि भैया इसकी नजर कैसी है, भाई गलत नजरिया से देखता है या अच्छे नजरिया से देखता है, तो यहाँ नजरिया को आप ताड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसकी नज़र ठीक नहीं है, ये गलत नजरिए से देखता है दूसरों को। तो इस प्रकार हम उसको समझते हैं कि वह गलत है, उसकी नजरिया गलत है। और दृष्टि के होते ही दृष्टि में
पदार्थ गौण हो जाते हैं, क्योंकि जब समीचीन दृष्टि आ जाती है तो फिर ये पदार्थ जितने भी है, द्रव्य जितने भी है, फिर उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसको अध्यात्म की ओर दृष्टि जाएगी और उस अध्यात्म की खोज करने में अपना उपयोग लगाएगा कि इससे कैसे हम अपनी कषाय और मोह माया को कम करते हुए उस अध्यात्म को पा सकते हैं। इस ओर उसकी दृष्टि रहेगी और उसको वो प्राप्त करने के लिए उस यथार्थ दृष्टि को पाता है। और यथार्थ दृष्टि उन सभी बाधाओं को दूर करके परमार्थ के मार्ग को वो प्रशस्त करता चला जाता है। इसीलिए हमें उस धर्मात्मा की कसौटी पे हमें उतरना है। यह दृष्टि ये धर्मात्मा की कसौटी है, जिसके जीवन में यह दृष्टि आ जाती है, प्रकट हो जाती है, तो उसके जीवन में कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त हो जाते हैं। वह विशिष्ट गुण कौन से हैं? तो सबसे पहला गुण है निशंकित अंग है, फिर निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। और यह सच्चा धर्मात्मा वही है जिसका जीवन इन 8 गुणों से युक्त है, उन गुणों से मंडित है और उसकी प्रवृत्ति भी विलक्षण बनती है, क्योंकि आचरण और विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए संक्षेप में पहला हम इनका समझने का प्रयास करेंगे, फिर विस्तार से इनको समझेंगे। पहला निशंकित, शंका का अर्थ है संदेह। सम्यक दृष्टि से अभिभूत जीव निशंक होता है, जो मोक्ष मार्ग पर किसी प्रकार की शंका या संदेह वह नहीं करता है और वह निशंकित हो करके उस मार्ग पर निरंतर चलता चला जाता है। और संदेह करेगा तो उसका सम्यक दर्शन का वो पहला अंग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि को परमार्थ भूत देव गुरु और तथा भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्र है, सिद्धांत है या मार्ग है या वस्तु तत्व पर अविचल व श्रद्धा रखता है, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थ के ऊपर भी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन का कारण बनता है। इसीलिए वह अविचल श्रद्धा निरंतर जो बनी रहती है, वह किसी प्रकार के लौकिक प्रलोभनों से विचलित नहीं होता। इसीलिए वह अविचल होता है, निशंकित होता है। श्रद्धा और वही अविचल श्रद्धाई निशंकित अंग को वह प्रकट करता है। अंग कहो या गुण कहो, बात ये की जाती है। फिर निशंकित के बाद निकांक्षित, कांक्षा, कांक्षा यानी इच्छा, इच्छा, निकांक्षा यानी इच्छा रहित, यानी विषय भोगों की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। और सम्यक दृष्टि किसी प्रकार की लौकिक और पारलौकिक आकांक्षा नहीं रखता और उनके मन में इंद्रिय भोगों के प्रति बहुमान नहीं रहता। वह बाहरी सुविधाओं को क्षणिक संयोग मात्र समझता है और यही वह दृढ़ मान्यता रहती है कि संसार के सारे संयोग कर्मों के अधीन है और साथ ही वह नाशवान भी है, पाप कर्म के लिए कारण है और क्षण भर में धनवान और क्षण भर में निर्धन होने की क्षमता भी है, क्योंकि जैसा जिसका पुण्य वैसा उसका फल। यदि पुण्य जब तक आपके भीतर है तब तक उसका उदय में सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा और जिस दिन जिस क्षण पुण्य समाप्त हो जाएगा उसी समय तुम्हारा, चाहे वह करोड़पति हो या अरबपति हो, वो रोड़पति होने में देर नहीं लगता है।
और इसीलिए सांसारिक सुखों के सभी सुखों को विष मिश्रित या मिष्टान्नवत, विष मिश्रित मिष्टान्नवत अत्यंत हेय समझता है। वह सम्यक दृष्टि यह सब समझकर वह सांसारिक प्रलोभन से दूर रहता है, इसलिए उसको निकांक्षित गुण कहा। अब निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि या घृणा। ग्लानि या घृणा और सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है शरीर की बुराई और आकृति को देखकर वह घृणा नहीं करता, अपितु तो हमेशा गुणों का आदर करता है। इसीलिए ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह मुनियों के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि का भाव नहीं करता, क्योंकि रेवती रानी का उदाहरण आता है। रेवती रानी या उद्यान राजा, उद्यान राजा का भी उदाहरण आता है कि निर्विचिकित्सा अंग को जीतने वाला वह मुनियों के उल्टी होने के उपरांत भी, उनके शरीर के ऊपर गिरने के बाद भी वह मन में ग्लानि का भाव तक नहीं आता। और इसी दुर्गंध युक्त वह मुनिराज कोई ऐसे जो आहार करने आए थे चर्या में, तो वो कोई सामान्य नहीं थे, वो परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा लेने आने वाला जो व्यक्ति है वह ऐसी थोड़ी देखेगा, वह देखेगा सब प्रकार से ये करके देखेगा, उल्टा पुल्टा करके भी देखेगा, क्योंकि पहला तो अन्य प्रकार से मलिनता को दिखा करके करेगा, फिर दुर्गंध युक्त उल्टी करके दिखाएगा, और उस किसमें ग्लानि आती है और किसमें नफरत के भाव जागृत हो जाए, घृणा के भाव जागृत हो जाएंगे, वह देखने के लिए आया था। लेकिन वह उद्यान राजा उसमें वह खरा उतरता है। और इसीलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निर्विचिकित्सा अंग में उसको महत्व दिया जाता है। इसीलिए वह यह शरीर तो अपवित्र है, सप्त धातुमय है, और सप्त धातुमय होने के कारण वह अशुद्ध है, अपवित्र है। लेकिन फिर भी आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं स्वभाव तो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से ये शरीर अपवित्र है, लेकिन फिर भी रत्नत्रय के द्वारा वह पवित्र माना जाता है, इसलिए वह गुणों की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए सब लोग उस गुणों की पूजा करते हैं, गुणों का सम्मान करते हैं और गुणों को पूजते हैं। इसलिए जैन दर्शन गुणों का उपासक है, न कि व्यक्ति विशेष का उपासक है। अब यदि व्यक्ति विशेष का उपासक होगा तो इतने सारे लोग बैठते सबकी पूजा कर ले, लेकिन व्यक्ति विशेष की पूजा का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति किसी को देव मान करके पूज रहा है, उस व्यक्ति को मान करके, उस व्यक्ति को भगवान समझ करके पूज रहा है, वह गलत है। आजकल कोई भी भगवान बनता जा रहा है, थोड़ा सा प्रभावशाली प्रवचन देना शुरू कर दे और कुछ लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दे, तो उनके लिए वह भगवान हो जाता है। और ऐसा भगवान हो जाता है कि उसकी सब पूजा करने लगते हैं, और ऐसे कि उसका मंदिर भी बनाने लगते हैं कि जिस प्रकार भगवान का मंदिर बनता है वैसे मंदिर बना करके उनकी स्टेचू को उस मंदिर में रखते हैं, भैया इनकी अब पूजा करो। तो यही तो है अज्ञानता। इस अज्ञानता को संसारी प्राणी समझता नहीं, लेकिन वह बाह्य पदार्थों के प्रति प्रभावित हो करके उस ओर आकर्षित होता है। कई बार तो ये होता है कि कुछ अतिशय देख करके संसारी प्राणी बहुत जल्दी आकर्षित होता है, प्रभावित होता है कि उससे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। अरे यहाँ ये भगवान
के पास जाएंगे तो हमारा दुख दर्द हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलो वहीं पे चला जाता है और वहीं पे उसका अनुष्ठान पूजा पाठ करने लगता है। और करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन जब काम नहीं बनता है तो बेकार है सब। लेकिन जब अतिशय दिखता है तो प्रभावित हो जाता है और उसका अनुसरण करने लगता है। इसी प्रकार संसार में जो अज्ञानी जीव जो थोड़े से प्रभाव में आकर के या प्रलोभन में आकर के कुछ अतिशय को देख करके वह उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता उसमें देखने की आवश्यकता होती। कुछ बातें सही भी होती है और कुछ बातें सही भी नहीं होती। कुछ दिखावा करने वाले लोग, जैसे एक जादूगर होता है, जादूगर आपके सामने ऐसे बहुत सारी क्रियाएं दिखाता है, तो बहुत सारी क्रियाएं दिखाता है, वह सब सही है क्या? नहीं है। लेकिन एक कोई रिद्धि सिद्धि वाला यदि उनके चरण सानिध्य में बैठने मात्र से भी उसकी बाधाएं दूर होती हो तो वह अतिशय, वह संसर्ग का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, तो वो जादूगरी नहीं है, वह प्रभाव है, उस तप का प्रभाव है कि वह उनको जो सिद्धि प्राप्त होती है उस सिद्धि का प्रभाव कि वह एक झटके में हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। और कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं, जो देवी देवताओं को लेकर के अंधविश्वास की बात करते हैं, वो उनके बारे में आप जानते नहीं हैं। ये जो कुछ लोग इस भारत में अंधविश्वास की जो कुछ एनजीओ बने हैं और वह इस प्रकार प्रचार प्रसार करते हैं, तो इससे उनको फंडिंग मिलती है, विदेशों से फंडिंग मिलती है, क्योंकि भारत में ऐसे लोग बहुत हैं और उस भ्रम को दूर करके उनको उनकी आस्था को डिगाने का प्रयत्न करना है। और उनकी आस्था एक बार डिग जाएगी तो अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे, फिर उनको किसी भी धर्म में डाइवर्ट करने में देर नहीं लगना है, दूसरे धर्मों में डाइवर्ट करने में देर नहीं लगना। इसीलिए पूना में एक ऐसे एनजीओ हैं जो अमेरिका से फंडिंग मिलता है कि अंधविश्वास के नाम से यहाँ के लोगों को अंधविश्वास कह करके उनको दूर करा देना। लेकिन ये लोग अंधविश्वास की बात हिंदुओं के सामने ही करते हैं। किसी मुसलमान या दरगाह में जा कर के अंधविश्वास की बात करने की हिम्मत नहीं इनकी, वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी झाड़ा फूकी करते हैं, लेकिन वहाँ उसके बारे में आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन यदि हिंदुओं में, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, तो इनके लिए अंधविश्वास की बात करो, ताकि इनमें से कुछ भी यदि परिवर्तित हो गए तो धीरे धीरे औरों को भी ये परिवर्तित करते चले जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंधविश्वास के कारण, इस अंधविश्वास के नाम से यहाँ पर इनकी संस्कृति को ही समाप्त कर दे, मिटा दे। तो फिर एक बार संस्कृति के प्रति नफरत यदि आ जाए तो फिर वह दूसरी ओर जाने में देर नहीं लगता, डाइवर्ट करने में देर नहीं लगता। इसीलिए इस प्रकार का कार्य आज इस देश में चल रहा है, जो विदेशी फंडिंग मिलती है। चलो ठीक है, लेकिन हमें अंतर्मुख दृष्टि रख करके शरीर के ग्लानिजनक रूप जो भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए, और ग्लानिजनक जो ग्लानि उत्पन्न होने वाले जो वस्तु है उससे विरुद्ध
यानी इससे विमुख हो करके उसके गुणों के प्रति प्रीति करो। सिर्फ आप ग्लानि भाव से उस चीज को मत देखो, उसमें जो गुण धर्म है उसको देखो और उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करो। यही निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ यानी मूर्खता, मूर्खता पूर्ण दृष्टि को मूढ़ दृष्टि कहते हैं, या न मूढ़ अमूढ़, न मूढ़ अमूढ़ या मूढ़ दृष्टि यश स अमूढ़ दृष्टि, यानी जिसकी दृष्टि मूर्खता पूर्ण है वह दृष्टि अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि विवेकी होता है, वह अपने विवेक के कारण हेय और उपादेय, ग्रहण करने योग्य और नहीं ग्रहण करने योग्य हिताहित का ज्ञान वह रखता है। इसीलिए वह परमार्थ भूत जो देव शास्त्र गुरु को वह पूर्ण श्रद्धा भाव से उनको श्रद्धा रखता है और इसीलिए वह कुमार्ग के प्रति वह उससे दूर रह जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि उस पाप की ओर अपनी प्रवृत्ति नहीं करता, वह किसी की निंदा भी नहीं करता और न किसी की निंदा करता है न किसी की प्रशंसा करता है। प्रशंसा उस धर्मात्मा की करेगा जो जिन धर्म के प्रति जो उसमें विशिष्ट गुण पाए जाते उस गुणों की प्रशंसा करेगा, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है। लेकिन संसार में बहुत सारे ऐसे ये है, सब व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। अब व्यक्ति विशेष की पूजा करने वाले कितने बहुत सारे लोग हैं। आप नए नए पैदा भी होते जा रहे, नए नए अपना धर्म भी स्थापित करते जा रहे हैं। इससे मिथ्यात्व की पुष्टि बढ़ती है और अज्ञानता बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमें राग द्वेष से ऊपर उठ करके विपरीत भाव में माध्यस्थ भाव रखते हुए इस अमूढ़ दृष्टित्व को ग्रहण करना चाहिए। यानी मूढ़ता से रहित को अमूढ़ दृष्टि कहते हैं और वह अमूढ़ दृष्टि ही हमारे निर्मल परिणाम को, आत्मा को सम्यक की ओर ले जाने में कारणीभूत हो जाता है। और उसके बाद चौथा उपगुण अंग, पांचवा उपगुण अंग, उपगुहन दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि गुणग्राही होता है। यानी सतत अपनी साधना के प्रति वह जागरूक रहता है। यदि कदाचित किसी परिस्थिति अज्ञान या प्रमादवश किसी कारण किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो वह उसे सबके बीच प्रकट नहीं करता, अपितु एकांत में समझा करके उस दोष का निवारण करता है। जैसे बाजार में अनेक वस्तुएं रहते हुए भी हमारी दृष्टि वहीं जाती है जिसकी हमें जरूरत है, वैसे ही सम्यक दृष्टि गुणों के ही सम्यक दृष्टि को गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उसके अंदर अनेक गुणों के रहने के बाद भी वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, वह अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता सम्यक दृष्टि, अपितु अपने दोषों को ही वह बताता है। इसीलिए अपने जीवन में दूसरों को दोषों की उपेक्षा कर उनके गुणों को प्रकट करने का काम करता है। इसीलिए उसका अभिप्राय यह है कि
अपने दोषों को सदा देखता है और दूसरों के गुणों को भी देखता है और अपने गुणों को छिपाता है और दूसरों को दोषों को भी छिपाता है और अपनी निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरों के दोषों को तथा अपने गुणों को वह छिपाने का काम करता है और दूसरों के दोषों को छिपा करके गुणों की प्रशंसा करता है। इसीलिए यहाँ पर छुपाने के कारण जो दोषों को छुपाता है या गुणों को छुपाता है, गुण अपने गुण और दूसरों के अवगुणों को छिपाता है, यही तो उपगुण अंग है। लेकिन आज हम लोगों में इतनी धैर्य नहीं है। हम तो पहला ये देखते हैं कि इसमें कमियां क्या है। देखो ये बहुत आगे आगे दौड़ रहा है, आगे आगे भाग रहा है, ये महाराज के आगे पीछे भाग रहा है, चलो इसको कुछ महाराज के कान में ऐसे भड़का दे, इसकी कमी, बस महाराज ये ऐसा व्यक्ति है, उसकी आलोचना करते हैं कि महाराज ये अच्छा व्यक्ति नहीं, ये खराब व्यक्ति है, इसके नज़रिया ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं। इस प्रकार भड़का करके उसके प्रति नफरत पैदा करने का काम भी कुछ लोग करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमें तो गुण ग्रहण की दृष्टि रखना है, न कि दोषों को उजागर करने की दृष्टि रखना है। क्योंकि आजकल तो सीधा उसमें यदि कोई खामी नज़र आई, कोई धर्मात्मा सज्जन पुरुष के भीतर, बस पंपलेटबाजी व्हाट्सएप में या पेपरबाजी, बस न्यूज़ में आएगा, तुरंत पूरे देश में 1 मिनट में फैल जाएगा। एक सिर्फ देश में क्या, विदेश में भी फैल जाएगा। जहाँ व्हाट्सएप है तो वह दुनिया को कवर करता है, तो दुनिया के हर स्थान पर पहुंच जाएगा वह व्हाट्सएप। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करता। यदि वह धर्मात्मा है, यदि देखो इंसान है तो इंसान में गलतियां होती रहती है। कोई साधु बना है या कोई सज्जन पुरुष है, वो कोई भगवान तो है नहीं कि उसमें कोई गलती नहीं होती हो। जिंदगी में गलतियां कभी ना कभी होती रहती है और उसका पाप उसको लगता भी है, इसलिए उन पापों को प्रायश्चित भी करने का वो प्रयत्न करता है कि इन पापों को धोने के लिए वह कुछ प्रयत्न करता है। तो वह इस प्रकार प्रयत्न करता है कि धोने के लिए फिर वह भगवान की गुणगान और स्तुति करता है, व्रत नियम उपवास आदि करके प्रायश्चित आदि ग्रहण करता है, फिर वह अपने पवित्र करता है, अपने आप को दोषों से मुक्त कराता है। इसीलिए उपगुण अंग जो है वह अपने गुणों की वृद्धि कराने में कारण होता है, दूसरों के अवगुणों को प्रकट करने का काम नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। और स्थितिकरण जो धर्म मार्ग से विचलित है, सम्यक दृष्टि कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, लेकिन हम संसारी प्राणी हैं, सबसे पहला अपने से नीचा दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि भैया ये हमसे आगे न जाए, या हमसे बड़ा न बन जाए, या हमसे ज़्यादा धन ये कमा न ले, इसीलिए इनके ऊपर छापा मरवा दे, या किसी इनकम टैक्स का डाका डलवा दे, या कोई चोरी करवा दे, या उसकी मार पिटाई करके उनके अस्तित्व को कम करा दे, या कोई दोषारोपण करके उसके ऊपर लांछन लगा ले। इस प्रकार जो करता है वह एक निंदनीय क्रिया है। हमेशा अपनी लाइन बड़े करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि दूसरों की लाइन को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की लाइन भी बनी रहे, लेकिन उस लाइन के आगे अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दो
तो अपने आप उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम दूसरों की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसके लकीर के सामने अपनी लकीर तो छोटी है और अपनी लकीर तो बड़ी बन नहीं रही है, तो चलो उस लकीर को मिटा देते तो हमारा अकेला लकीर रह जाएगी, वही बड़ी दिखेगी, फिर उसी की पूजा होगी, उसी को सम्मान मिलेगा। इसीलिए उपगुण अंग जो है वह सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वह हमारे अवगुणों को ढाक देता है और गुणों को प्रकट होने से रोकता है, अपने गुणों को छुपाता है और दूसरों के अवगुणों को भी छुपाता है। यही तो सम्यक दृष्टि के गुणों को वृद्धिंगत कराता है। इसीलिए हमें उस गुहन अंग को ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके उपरांत स्थिति, हाँ अच्छा उपगुण हो गया। स्थितिकरण सम्यक दृष्टि जीव गिरते हुए को रोकने का प्रयास करता है, रोकता है उसको, या स्वयं किसी को गिराने का प्रयत्न नहीं करता। जो स्खलित हुआ है, जो गिर रहा है, तो गिरने वाले व्यक्ति को संबल दे करके वह कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं और डर करके धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने व्रत नियम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भलाई होगी इसी में, तुम इसमें स्थिर बने रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मोक्ष मार्गी बन करके आगे चल रहे हो। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा व्यक्ति या कोई सज्जन पुरुष या साधु मुनि आर्यिका वगैरह जो भी है, जो अपने पथ से यदि विचलित हो रहा हो तो उसके लिए समझा करके स्थितिकरण किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जहाँ धर्म प्रभावना के लिए यदि वह अपने स्थिति से यदि वह गिर रहा है तो उसके पीछे का उद्देश्य और कारण समझने की आवश्यकता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि थे, विक्रिया रिद्धि के धारक थे, लेकिन 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, इसीलिए उनको बचाने के लिए, अकंपनाचार आदि 700 मुनियों को बचाने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद का त्याग किया और एक बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर के उस यज्ञ स्थान पर जाता है जहाँ पर प्रहलाद है, नमीची है, बलि, ये सब वहाँ पर हवन करा रहे थे और मुनियों के ऊपर उपसर्ग करा रहे थे। और वहाँ पहला उस बलि राजा को पकड़ा और अपने प्रभाव से उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और कहा कि भैया मांगो, क्या मांगना है। वह राजा, बलि राजा ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो और इतने से ठिंगे हो, 2-3 फीट के हो, और तुम्हें क्या चाहिए बोलो, खाने पीने चाहिए, सोना चांदी, जो चाहे मांगो। वह कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो आप दे नहीं सकोगे। नहीं, कैसे नहीं देंगे, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ और मैं किमिच्छिक दान सबको देता हूँ और प्रतिदिन दान दे रहा हूँ, तो आप बताइए क्या चाहिए। महाराज 3 गज जमीन चाहिए। अरे 3 गज जमीन, इतना सा बोना है, 3 गज जमीन ये करने में कितना समय लगना है? हाँ, कितनी जमीन आएगी? अरे भैया और कुछ सोना चांदी हीरे मानिक मोती कुछ मांगो तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, मांगो। नहीं, हमें सिर्फ 3 गज जमीन चाहिए। चलो तथास्तु, दे दिया जमीन। नाप लो अपने शरीर से भैया, 3 हाथ की जमीन, 3 फीट वाला के कितना डग, 3 डग कितना जमीन होगा, नापेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था
क्योंकि वह विष्णु कुमार मुनि ये बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, ताकि जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने सीधा उसको रोकने के लिए सीधा अपना शरीर को इतना ऊंचा बना दिया और फिर आकाश में उसका पूरा शरीर ये हुआ। फिर इसके उपरांत एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा और एक पैर मानुष्योत्तर पर्वत पर रखा। 2.5 दीप यानी पूरी भूमि नप गई। भाई अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? 2 डग जमीन हो गई, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? वह कहता मेरे माथे पर रख देना। अब इसके अलावा कोई जगह नहीं था। फिर इस प्रकार उसको झुकाया और उनको सद्बुद्धि दिलाई। लेकिन कहानी में तो ये आता है कि उसके ऊपर पैर रख दिया और वह मर गया। लेकिन ये अहिंसा के पुजारी उन्होंने वो भले ही ये कर ले, उसको समझाने के लिए किया था। जो समझ सकता है, क्योंकि गृहस्थ है तो गृहस्थ कुछ भी कर सकता है। वो ब्रह्मचारी भी है, बटुक ब्राह्मण का रूप लिया है तो वह कुछ भी कर सकते धर्म को बचाने के लिए। उनको वो भी कर सकते, समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन किया क्या नहीं, ये इतिहास का विषय है, खोजबीन का विषय है। लेकिन उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये तो है, उसके बाद वो उपसर्ग दूर हो गया और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा हो गई। रक्षा हो गई। तो इस प्रकार जो धर्म में स्थित व्यक्ति को उस उपसर्ग से विचलित न हो, इसलिए उस उपसर्ग को विष्णु कुमार मुनि ने अपना मुनि पद त्याग करके उसको चुकाया और स्थिर करा दिया। ये स्थितिकरण अंग है। वात्सल्य अंग भी में भी विष्णु कुमार मुनि को गिना जाता है। तो अलग अलग और भी किसी उसमें गिना जाता है। इसीलिए ये जो अपने मार्ग से डिग रहा है ऐसे व्यक्ति को उसी में स्थित कराना ये स्थितिकरण गुण है। इसीलिए सम्यक दृष्टि का ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। वात्सल्य, वात्सल्य शब्द जो है वत्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ निष्कपट सच्चा प्रेम रखती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं रहता है। उसे देखकर उसका रोम रोम पुलकित होता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने साधर्मी बंदियों के प्रति भी निश्चल निस्वार्थ और सच्चा प्रेम रखता है। इसी को वात्सल्य गुण कहा है। क्योंकि अत्यंत आत्मीयता का व्यवहार जो है वह प्रेम और वह वात्सल्य की डोर से पूरे समाज को बांधे रखता है और वही सबके प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना रखता है। यही तो उसका वात्सल्य गुण है। और इसीलिए इस वात्सल्य गुण को अपना करके वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार और इसके बाद आता है प्रभावना, धर्म की प्रभावना। सम्यक दृष्टि ये हमेशा ये दृष्टि रखता है कि धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कैसे करना, किसी भी रूप में, लेकिन अप्रभावना मत करना। अप्रभावना के कदम कभी मत उठाना, ऐसे कृत्य भी कभी मत करना जिससे धर्म बदनाम हो। ऐसा कभी भी कृत्य अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। अधर्म की क्रिया अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सत्य धर्म का मार्ग मिला है
उस सत्य धर्म को मार्ग पर उसी दिशा में वह आगे बढ़ता जाए और वह जो सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो मिली है, वह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के आगे चलती चले जाए और इसी प्रकार वह धर्म प्रभावना करता रहे, परोपकार करता रहे, ज्ञान संयम आदि के द्वारा विश्व को अहिंसा के सिद्धांतों को प्रचार करता रहा है और अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सवों को भी वह मनाता रहता है, जिससे हजारों लोग उसका प्रभाव में आकर के प्रभावित हो करके उस सद्भावना पूर्वक उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और यही जिसे देखकर लोगों को अहिंसा धर्म के महिमा का भान हो जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए भी वह प्रयत्न करते हैं और अपने जीवन में और आचरण में भी अहिंसा लाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए इस प्रकार की भावना रखने वाला वह जीव प्रभावना अंग को करता है और प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना करता हुआ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के संक्षिप्त में ये 8 प्रभावना के अंग बताए, बाद में और कल बताया जाए। जय गुरु महावीर।